अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इस वक्त siyasafiyyah.com। जामा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हाकिम अबड़ो की जानिब से यूनिवर्सिटी में की जाने वाली भर्तियों को गैर कानूनी करार देते हुए चेयरमैन सिंडिकेट को लिखे जाने वाले ख़त के मामले पर रजिस्ट्रार जामा बेनज़ीर भुट्टो और यूनिवर्सिटी के असातिज़ा यूनियन के सदर की जानिब से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि तमाम भर्तियाँ मुकम्मल कानूनी तकाज़े पूरे कर वज़ीर आला सिंध की इजाज़त से की गई हैं। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रऊफ़ खासकली रजिस्ट्रार शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना। गुज़िश्ता रोज़ प्रोफेसर डॉक्टर हाकिम अली अबड़ो साहब का लेटर जो है वो सामने आया। उसमें लिखे बताया गया है कि जो भर्तियाँ हुई हैं वो गैर कानूनी हुई हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो इस हवाले से मैं बताता जाऊँ कि कोई भी भर्ती गैर कानूनी नहीं हुई। हमारी यूनिवर्सिटी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 6 कॉन्स्टिट्यूंट कॉलेजेस हैं और उसमें फैकल्टी की एक्यूट शार्टेज है। तो वो शार्टेज पूरी करने के लिए उसके लिए हमें कुछ लेटर्स भी रिसीव हुए फार्मेसी काउंसिल के हवाले से और पीएमसी के हवाले से। उनकी शार्टेज पूरी करने के लिए हमने ये जो है ऑल कोडल फार्मेलिटीज़ वो पूरी करके फिर ही पूरा प्रोसेस किया है। सबसे पहले हमने जनाब सीएम साहब से उसकी इजाज़त ली है, ये हमने एडवर्टाइज़ की है और उसके बाद स्क्रूटनी प्रोसेस सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट से फाइनल अप्रूवल ली है। और सब यूनिवर्सिटीज़ जो है पाकिस्तान की इसी तरह ही करती हैं जो एक्ट में लिखा हुआ है। तो ये एक्ट के मुताबिक ही हुई हैं सारी भर्तियाँ। तो अभी ये इतनी अफसोसनाक है, फ्लड रिलीफ वाला जो कैंपेन है उसमें हम पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं, जिसमें जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर की डायरेक्टिव्स पे हमारी रेस्पेक्टेड वाइस चांसलर अनिला रहमान साहिबा और हमारे डीन्स और पूरी फैकल्टी इन्वॉल्व है इस काम में। और दादू से लेकर शिकारपुर, घोटकी, कचमोर, सकर, शहदादकोट सारे अज़ला में हम ये राशन का काम कर रहे हैं, राशन पहुंचा रहे हैं, मेडिकल रिलीफ की कैंप्स चला रहे हैं और फ्री अद्वियात पहुंचा रहे हैं उनमें। और उस मौके पे ऐसा लेटर सामने आना बिल्कुल नामुनासिब है और इसकी वजह से हमारे इदारे को भी की साख ख़राब हो रही है। मेरा नाम डॉक्टर फ़हाद जिब्रान सियाल है और मैं सदर हूँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना टीचर एसोसिएशन का। गुज़िश्ता रोज़ से जो सोशल मीडिया और टेलीविज़न पे जो न्यूज़ चल रही है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी लाड़काना ने गलत ऑर्डर्स जारी किए हैं, तो मैं उस सिलसिले में आपको ये बताता चलूँ कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। हमारा जो काम हुआ बिल्कुल प्रॉपर चैनल्स को हमने फॉलो किया था। सबसे पहले सीएम साहब से अप्रूवल ली गई थी, उस अप्रूवल के बाद सिलेक्शन बोर्ड हुआ था, उसके बाद सिंडिकेट ने हमारा सिलेक्शन बोर्ड को अप्रूव किया था और उसके बाद ये ऑर्डर निकलने थे जो हमारी नज़र में थोड़ा ताख़ीर का शिकार हुए, पर हमें वो जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स थे उनको हक़ मिला। हमारे मुअज़्ज़ज़ प्रोफेसर हाकिम अली अबड़ो साहब जो खुद इस चीज़ के बेनिफिशरी हैं, ये उनका सिलेक्शन बोर्ड हुआ था 2011 में, जो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर है इस पर कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि सेनेट की अप्रूवल चाहिए। ये कॉपी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। दरअसल सेनेट सिर्फ अप्रूव करता है प्रोफेसरशिप, एसोसिएट प्रोफेसरशिप, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप एंड लेक्चरारशिप तब जब सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट से वो ऑर्डर मिलें, बंदा ज्वाइन करे। तो ये मेरी नज़र में उनका कदकाठ बड़ा था, उनको ये लेटर और ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की हैं। अलबत्ता वो उनकी अपनी सोच है, अपनी मर्ज़ी है और हम एसोसिएशन की तरफ से इस चीज़ को बिल्कुल गैर मुनासिब समझते हैं उनका ये बयान, स्पेशली इस टाइम पे जहाँ पे आपको पता है कि अभी फ्लड की वजह से तकरीबन पूरे पाकिस्तान स्पेशली सिंध तो पूरा डूब चुका है। तो ये टाइम नहीं था हमारी नज़र में कि ये लेटरबाजी की जाए, पर बहरहाल वो उनकी मर्ज़ी है, उनको जो सही लगे वो करे और हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि ये चीज़ इस टाइम पे नहीं होनी चाहिए थी। और जो भी प्रोसेस हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वो खुद एक चीज़ के बेनिफिशरी हैं, उन्होंने खुद इस ऑर्डर पे खुद ज्वाइन किया है, तो वो दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि वो सेनेट से लेके ज्वाइन करें। उन्होंने खुद कैंडिडेट को, मैं इसकी कॉपी आपको दूंगा, उनके मेडिकल फिटनेस पे साइन करके दिया है जिसमें ऊपर लिखा हुआ है उनको लेक्चरार की जॉब है और उस लेक्चरार हमारी यूनिवर्सिटी में जो उसकी सिलेक्शन हुई है उस बेसिस पे उनको ये मेडिकल सर्टिफिकेट दिया गया। मेरी नज़र में तो खुद उन्होंने पहले
अपना बकौल उनके, अगर हम उनकी बात को सही माने तो उन्होंने खुद अपने उस डिसीजन की खिलाफ वर्जी की है। सेनेट को पावर है सिर्फ प्रोफेसरशिप इन चीज़ों को अप्रूव करने का, और सिलेक्शन बोर्ड और सिंडिकेट को पावर है। और आज तक हमारी यूनिवर्सिटी 2008 में बनी थी, 2009 से लेकर आज तक कोई ऐसा सिलेक्शन बोर्ड हुआ ही नहीं है, ना सिर्फ हमारी यूनिवर्सिटी में पर सिंध की किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं हुआ कि सेनेट से अप्रूवल लेके और उसके बाद ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि हम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो चलती हैं अपनी काउंसिल्स पे। हमारे पास नर्सिंग काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, हमारे पास नर्सिंग काउंसिल है, फार्मेसी काउंसिल है, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है। उनकी एक रिक्वायरमेंट होती है कि भाई अगर आप टीचर्स नहीं उठाएंगे तो हम आपके कॉलेज को डीरिकग्नाइज कर देंगे। और आपको इस चीज़ का इल्म शायद होगा कि हमारा गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज और बीबी आसफा डेंटल कॉलेज इन चीज़ों की वजह से डीरिकग्नाइज पास्ट में हो चुके हैं। अभी भी ये जो 23 लेक्चरार हैं वो गुलाम मोहम्मद मेहर मेडिकल कॉलेज को दिए गए हैं, ताकि उनके जो काफ़ी एम्प्लॉइज़ रिटायर हो गए थे और उनको उनकी जगह पुर हो सके और जो डेफिसिट है वो उनका मार्जिन कम हो सके। हालिया भी अभी तक हमारी जो रिक्वायरमेंट है टीचर्स की वो उस लेवल तक नहीं है। हम तो फिर भी ये इस आपके तसलसल से चीफ मिनिस्टर सिंध साहब को अपील करेंगे कि खुदारा हमारी यूनिवर्सिटी को इजाज़त दें कि जो डेफिसिट है हमारे फार्मेसी काउंसिल के, नर्सिंग काउंसिल के, PMDC पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल के और फिजियोथेरेपी जो हमारी HEC की काउंसिल है, उनके थ्रू वो और रिक्वायरमेंट जो है उनकी पूरी हो, ताकि हमारे जो टीचर्स हैं उन पे अभी जो 3-3, 4-4 सब्जेक्ट का बर्डन है वो रिड्यूस और कम से कम एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाए, जो मिनिमम स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट भी है।